दरियाए सवात में सिलाबी रैली में एक ही खानदान के 18 अफराद बह गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जाम हक अफराद की तादाद 7 हो गई, 3 को जिंदा बचा लिया गया। डूबने वाले मजीद सयाहों को निकालने का अमल जारी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक 80 एहलकार सर्च ऑपरेशन में शरीक। पानी के तेज बहाव के बावजूद रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म का दरियाए सवात में सयाहों की अमवात पर दुख और रंज का इजहार। जाम हक अफराद की मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आज़म की वाक़े में लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी सयाहों के डूबने पर इजहार अफसोस। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। 712 अरब 41 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। ऐवान में अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पेश की। अपोजिशन अराकीन के हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते के नारे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के अपोजिशन अराकीन को जवाबी नारे। बजट का अमल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की जानिब से वफाकी बजट की मंजूरी पर अराकीन के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अराकीन असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने मुख्तसर अरसे में 3 जंगें जीत लीं। बजट की मंजूरी भी जंग से कम ना थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुआशी जंग भी जीत ली है। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान का किरदार मुस्बत रहा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में सराहा गया। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के एजाज़। पाक अफवाज किसी किस्म की जारियत से निमटने के लिए तैयार हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म नस्क में कलीदी किरदार है। पाक फौज इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज अकेडमी के 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरबियती अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नौजवान अफसरान आला दर्जे की दयानतदारी, पेशेवराना महारत और कौमी वाबस्तगी का मुजाहरा करें। कौम की खिदमत को अपनी अवलिन तरजीह बनाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा, इदारों के दरमियान हम आहंगी, बाहमी एहतराम और कौमी यकजहती पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक और तरक्याती तरजीहात के असूल के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने कौमी सलामती के तकाज़ों, दाखिली और खारजी चैलेंजेस और इलाकाई अमन व कौमी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार पर रोशनी डाली। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने खुद को केस से अलग कर लिया। कहा, गुज़िश्ता समात पर वकील हामिद खान के रिमार्क्स पर दुख हुआ। जजिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा, जिससे तकलीफ हुई। अवाम में ऐसा तासुर जाना ठीक नहीं कि जज जानिबदार है। वकील हामिद खान का नए बेंच पर भी एतराज़। कहा, 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजर सानी को 12 रुकनी नहीं सुन सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हामिद खान की सजनिश कर दी। कहा, अब तो 12 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। इज्जत से इज्जत मिलती है, आप इस केस से में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। वकील हामिद खान ने कहा कि आप गुस्से में हैं, केस ना सुने। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मोड़, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर अमरीकी सदर किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख़्वाह है। गजा जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, इजरायली मीडिया का दावा। टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंग ख़त्म करने पर रज़ामंद हो गए। ट्रंप और नेतन्याहू ने फ़ोन कॉल में गजा जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। हमास की क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गजा के जो रिहायशी हिजरत करना चाहते हैं उन्हें दूसरे ममालिक भेजा जाएगा। वाशिंगटन मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। जद्दा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। ज़राए के मुताबिक टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही कप्तान को तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस हुई। कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल राब्ता करके हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की।
ATC ने रनवे खाली करवा कर निजी एयरलाइन को तैयारे को लैंड कराया। ज़राए के मुताबिक निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक इंजन में आग की वार्निंग आई। तैयारे में 200 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। हुकूमत सिंध का हालिया माली साल में बड़ी तादाद में EV और हाइब्रिड बसेस लाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आइंदा चंद माह में डबल डेकर बसेस के साथ मजीद बसेस कराची की सड़कों पर होंगी। सूबाई दारुल-हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर EV बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। तामीरी काम में मयार पर कोई समझौता ना किया जाए। तमाम मनसूबे मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएँ। और पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वीं सालाना उर्स की रसूमात जारी। पीर अब्दुल ज़ाहिर चिश्ती का कहना है कि आज से दिन में 2 बार रसूमात अदा की जाएंगी। सुबह के औकात में ख़त्म ख्वाजगान और ख़त्म अहले बैत होगा। नमाज इशा के बाद महफिल समा मुनाक़िद होगी जो नमाज फजर तक जारी रहेगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के ज़रिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किया गया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। ईरान से जौहरी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के ट्रंप के ईरानियों से अगले हफ्ते मुलाकात करने वाले बयान की तरदीद। कहा अगले हफ्ते कोई ईरानी वफ़द ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन नहीं जा रहा। जायज़ा ले रहे हैं अमरीका के साथ बातचीत का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मुज़ाकरात के 5 राउंड्स के बावजूद इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली और अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुँचा। ईरान में जौहरी तंसीबात की तबाही को ना मानने वाला मीडिया फेक न्यूज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ मीडिया करार दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए। ट्रंप की शरह सूद में कमी ना करने पर चेयरमैन फेडरल रिजर्व पर तनकीद। कहते हैं टैरिफ लगाने से अमरीका को मुआशी तौर पर फ़ायदा पहुँच रहा है। चीन और यूरोपीय यूनियन से टैरिफ और तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है। अमरीका से तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाल देंगे। तारकीन वतन की अक्सरियत जराइम में मुलविस है।